राना गुरुजी, संगत जी, आपको गुरुजी ने सत्संग में बुलाया है। ये बहुत बहुत मीठे मीठे पल होते हैं, बहुत ही अनमोल घड़ियां हैं जब गुरुजी महाराज के दरबार में हम कदम रखते हैं। तो गुरुजी के सत्संग में आते ही हमारा रूप रंग, हमारे भाव सब बदल जाते हैं। हम पता नहीं क्या क्या सोच के आते हैं, किस किस भाव से घर से निकलते हैं। कभी कभी कोई ऐसे निकलता है कि घर से निकलते ही उसकी लड़ाई हो जाती है, कभी कोई उसको रास्ते में ऐसा मिल जाता है, कभी जाम मिल जाता है, कभी किसी से बहसबाजी हो जाती है। पर जब हम गुरुजी के सत्संग में आ जाते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं हमें सब कुछ बाहर छोड़ के आना चाहिए। जो भी हमारे साथ हुआ, अच्छा बुरा जो भी है, सब चप्पलों के साथ बाहर उतार दो। और जब हम आ जाते हैं तो हमें पूरा सरेंडर कर देना चाहिए। और जब हम सरेंडर कर देते हैं, हम शब्द सुनते हैं बहुत सारे। आज गुरुजी मन में भाव दे रहे थे कि चलाया नहीं आज मैंने वो शब्द, पर मैं अक्सर चलाती हूँ कि तू ना सुने तो और कौन सुने। तो हम हमेशा कहते हैं गुरुजी को कि तू ना सुने तो कौन सुने। हम अपनी सुनाना चाहते हैं, हमेशा हम उनको अपनी सुनाना चाहते हैं। हमारी सुन लो, हमारी नहीं सुनते हो, कब सुनोगे हमारी। हम इतने दिन से अरदास कर रहे हैं, हम रोज सत्संग में जाते हैं, हम बड़े मंदिर जाते हैं, हम आपकी सेवा में भी लगे रहते हैं, हम क्या नहीं करते, पर आप हमारी नहीं सुनते हो। गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी रोज ही सुनता हूँ, हर घड़ी सुनता हूँ। तुम इतने दुखड़े मेरे आगे रोते हो कि मैं सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं, पर ये बताओ कि तुम मेरी कितनी सुनते हो। तो यहाँ से गुरुजी हमेशा एक ही भाव देते हैं, हम गुरु की कितनी बात सुनते हैं। अगर हम गुरबानी में बैठे हैं, अगर हमारा गुरबानी में ध्यान है, इट मीन्स हम गुरु की बात को सुन रहे हैं। अब वो गुरबानी कैसी भी चल रही है, हो सकता है छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर को समझ में नहीं आती वो गुरबानी, पक्की गुरबानी है, क्योंकि आज की डेट में सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। जो लोग पहले भजन चला रहे थे, नए नए सिंगर आ रहे हैं। आप देखो, तालियां बज रही हैं, वहाँ पे जाते ही तालियां बज रही हैं और सिंगर गा रहे हैं और बातें कर रहे हैं लोग, और इंजॉयमेंट है। तो वहाँ पे आपको सत्संग की महिमा का एहसास भी नहीं होगा कि सत्संग हो रहा है, यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो जो गुरुजी ने 90 मिनट की पहले गुरबानी हमें बख्शी है, वो गुरुजी के टाइम के उन्होंने ब्लेस करे हुए शब्द हैं, जो हमें सुनने ही है, चाहे हमारे पल्ले पड़े या ना पड़े। एक दिन ऐसा आएगा, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, समझ आएगा। चैप्टर होता है ना, संस्कृत का भी होता है ना, वो भी समझ में आ जाता है। पंजाबी का होता है, वो भी आ जाता है। फ्रेंच पढ़ाते हैं बच्चों को, वो भी समझ में आ जाती है। पढ़ते पढ़ते ही तो आती है, सुनते सुनते ही तो आती है। तो जब हम वाणी को सुनेंगे ध्यान से, तब गुरुजी कहते हैं उस दिन मैं तुम्हारी पुकार सुन लूंगा। जिस दिन तुमने मेरी गुरबानी को ध्यान से सुन लिया, मेरी बात को सुन लिया। अब गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते हैं, मन्नो मंगो नहीं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैनू मन्नो, कभी नहीं बोला कि मुझे मानो, मैं कोई गुरु हूँ, मुझे मानो मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा किसी भी गुरु को मानते हो, मेरी उसकी बात को फॉलो करो, मानो, मेरी गल्ला नू मन्नो। जो उन्होंने, वो तो कुछ ऐसे गुरबानी में, गुरुजी तो कभी कोई ज्ञान की बातें करते नहीं थे, वो तो बस एक ही बात कहते थे, सिंपल उनका एक फंडा कि सत्संग में जाया करो और डिसिप्लिन में रहा करो और चुपचाप बैठ के बस उस ऑरा को ग्रहण किया करो और सीधे यहाँ से घर जाया करो। कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी, कोई गॉसिप नहीं करनी, कोई निंदा चुगली नहीं करनी। और जितना हम सत्संग में तुम आते हो, उतने नीवे होते चले जाओ, इतने नम्र हो जाओ, इतने नीवे हो जाओ कि बस लोग कहें कि वाह, मज़ा आ गया इस बंदे को देख के, कि कितना ऐसे मुझे बना दो। मैं हमेशा गुरुजी को देख के बोलती हूँ, गुरुजी कि आप हो ना, जैसे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो ना, हमें भी ऐसे ही बना दो। मुझे पता नहीं था उस समय कि गुरुजी का नाम निर्मल सिंह है। जब मैं गुरुजी को हमेशा एक ही बात कहती थी, जब शुरू शुरू में जुड़ी, मुझे निर्मल बना दो, मुझे निर्मल बना दो। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, तेनू पता है मेरा नाम ही निर्मल सिंह है। तो मैं, वाह गुरुजी, अपने जैसा बना दो। तो जब हम अपने आप को सोचते हैं कि हम एक देवत्व को पाना चाहते हैं, हम सोचते हैं हम एक दैवीय शक्ति बन जाए, एक प्योर सोल बन जाए। कब बनेंगे? जब हम सरेंडर कर देंगे और जब हम उनकी बातों को मानेंगे। बस इतना ही गुरुजी ने कहा, चंगा खाओ चंगा पाओ, ऐश करो, किसी का दिल ना दुखाओ, और किसी नाल द्वेष ना रखो, ईर्ष्या ना रखो, बस गुरबानी को सुनो, लंगर प्रसाद जो यहाँ मिलता है उसे ग्रहण करो, उसे पूरा ख़त्म करो। कुछ हो सकता है जो फर्स्ट टाइम आज आए थे, क्योंकि आज आंटी ने संगत को थोड़ा बाहर वालों को कम बुलाया और रिलेटिव्स ज़्यादा थे, तो उनको नहीं पता था, तो वो मना कर देते कि हमें चाय नहीं पीनी है, या ऐसे हाथ कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप आए हो, चलो
कहते हैं अनजाने में हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसकी माफ़ी है। लेकिन अगली बार जब कहीं सत्संग में जाते हो ना, जब भी आपको कोई सेवादार प्रसाद दे, ऐसे झोलियाँ अड्ड के लिया करो, कभी ऐसे मत करो। हम जब ऐसे कर देते ना, नहीं नहीं हम नहीं पियेंगे, हम अपनी किस्मत को ऐसे धक्का मार देते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है। गुरुजी कहते हैं तुम मेरे प्रसाद को यूं कर देते हो ना, तो तुम अपनी परे कर देते हो किस्मत को। मैं तुम्हारे भाग्य की रेखा यहाँ बदलने आया हूँ, तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुमने ऐसे लेना है, ये सचखंड का प्रसाद है। अब हम तो मना ही करते हैं कि पकौड़े वगैरह ये समोसे मत रखो, पर फिर भी होस्ट रख देते हैं, क्योंकि सब आजकल डाइटिंग में और खा के आते हैं घर से। तो हम कहते हैं कि जो गुरु जी के मंदिर का रूल है वही करो, चाय रखो, सिंपल एक बिस्किट रख दो, बाद में थोड़ा सा लंगर प्रसाद, क्योंकि जितना खाया जा सके। फिर भी कोई होस्ट रख देते हैं। मैं इनकी नहीं बात कर रही, और भी बड़े सारे लोग हैं जो बोलते हैं अरे कोई नहीं ना, हम तो पहली बार सत्संग करा रहे हैं। आप सोचो, अब तो पहली बार करा रहे हो, हमारे से हम जैसे सेवादार तो रोज सत्संग में जाते हैं, कितना हम पतले होते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं। और जो बेचारे रोज सत्संग में जाते हैं वो कितने समोसे खा लेंगे, रोज उनको समोसा, वो बेचारे खा खा के थक गए। फिर वो सेवादारों को कंप्लेंट करते हैं कि सेवादार हमें मत दो। अब वो सेवादारों से फिर मुंह बना लेते हैं कि इन्होंने हमें ज़बरदस्ती का, इसे ख़त्म भी करो। अब नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, नहीं भी खाया जाएगा, उसमें आलू भी निकालेंगे और खाएंगे भी ज़बरदस्ती। तो यहाँ का जो प्रसाद है वो हमें ख़त्म करना ही होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। और पहले ही, अब लंगर आएगा आपके हाथ में, आप पहले ही बोल दो कि हमें एक चपाती दे दो, हम दोबारा ले लेंगे। वेस्ट नहीं उसको करना, क्योंकि वो भोग लगा दिया परमात्मा ने, वो महाशिव ने भोग लगाया, उसकी एक एक बूंद, ये जो बॉटल में हम थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद छोड़ देते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं, कैसे कैसे सत्संग होते हैं जो मुझे रोज़ मेरे को यूट्यूब पे लोग जब मैसेजेस करते हैं ना, मैं कहती हूँ गुरुजी क्या करूँ मैं, मुझे मतलब मैं 24 घंटे मुझे सेवा में लगा दो कि मैं दुनिया को बताती चल जाऊँ कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कितना मुझसे बुलवाते हो आप। तो जब लोग मुझे कहते हैं आंटी हमारे बच्चा, हमारा पति हॉस्पिटल में दर्द से तड़प रहा है, हमें एक जल प्रसाद दे दो, कहीं से भेज दो, तब मैं उन्हें कहती हूँ कि आप वहीं पे मंत्र जाप करो और उस जल को ब्लेस करो और पिला दो। पर सोचो, जिनको वैल्यू है ना वो एक बूंद को तरसते हैं, और हम जिनको वैल्यू नहीं है, हम तेरे नाशुक्रे हैं ना हम लोग। मैं तो किसी को सामने बोलती नहीं कि तुम नाशुक्रे हो। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे सिखाया, मैं खुद को बोलती हूँ हम कितने नाशुक्रे हैं, कि हम उस जल को इधर उधर फेंक देते हैं, चाय को छोड़ देते हैं, सब्जी छोड़ देते हैं, उसमें हरी मिर्च आ जाए छोड़ देते हैं। वो हरी मिर्च जो है ना, कितनी बार मैं सामने बैठी हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अल्सर, मेरे पेट के जख्म, ये गुरुजी ने हरी मिर्चें खिला के ठीक करे हैं। इतनी मिर्चें लगती थी, मुंह में छाले थे, इतने बड़े बड़े अल्सर हो जाता था, पर वो चटनी में इतनी मिर्चें लगती हैं कि जल जाता है, लगता है आग रख दी हो किसी ने, पर वो खाना है, क्योंकि वो आपके लिए दवाई है। और वो दवाई को कभी भी वापस मत करो। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में जाके लग जाते हैं हम, लंबी लंबी लाइनों में। कोई कहेगा ना वहाँ चल जाओ, कम से कम जाओगे 100 किलोमीटर दूर भी चल जाओगे, 1000 किलोमीटर विदेश भी चल जाएंगे इलाज कराने के लिए, पैसा भी खर्च करेंगे, फिर भी ठीक नहीं होएंगे। ये दरबार ऐसा मिल गया, ना यहाँ पैसे लग रहे हैं, ना लाइनें लग रही हैं, सिर्फ जाओ बड़े मंदिर जाओ और लंगर खा लो, नहीं तो सत्संग में ही जाते हो तो वहीं चल जाओ और वहाँ का लंगर प्रसाद खाओ और ब्लेस हो जाओ। तो ये जो हमें आसानी से मिल गया ना, बस इसकी कदर करो, ये नहीं मिलता। आप बड़े भाग वाले हो जो सत्संग में आए हैं। हो सकता है इन्होंने औरों को बुलाया हो, नहीं उनका हुक्म होगा आ जाने का, किस किस का हुक्म हुआ है। देखो ये भी बात होती है, कोई पहले आया है वो पीछे बैठा है, कोई बाद में आया उसे आगे बिठा दिया गुरुजी ने, ये उनकी महिमा है ना, इसमें हम कुछ नहीं है। हमें तो जहाँ जगह मिलती है हम बोलते हैं बैठते चल जाओ। अब कई बार लोगों के मन में भाव आ जाता है, कई बार बाद में मेरे को पता चलता है वो मेरे बारे में बोल देते हैं, हम पहले आए थे आंटी ने हमें पीछे बिठा दिया। हमने नहीं बिठाया, हम आपको जानते भी नहीं आप कौन हो, हम आपको टोकते हैं क्यों, इनकी सेवा में हम, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने कोई रिश्ते तो ना बनाने आप लोगों से, या कोई हमें कुछ कह देगा तो ये तो ना हम नाराज़ हो जाएंगे, नहीं, हम इनकी सेवा में है। जो ये सेवादार को कहते हैं वो उसी को वहीं पे बिठाते हैं। अब किसी को पीछे बिठा दिया, किसी को इधर बिठा दिया, कि आंटी बाद में इनको आगे बिठा दिया, तो ये इनके मालिक की प्यार है, मालिक की मर्जी है किसको कहाँ बिठा रहे हैं। अब बच्चा है, बच्चों को हम अंदर बिठाते हैं, पर ये बच्चा तब से यहाँ बैठा है, थोड़ा शोर भी कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी हमेशा एक ही बात कहती हूँ, बच्चों को लेके आया करो। बच्चे यहीं से संस्कार सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं कि हमें कैसे सेवा होती है, कैसे सत्संग होता है। थोड़ा शोर मचाते तो उन्हें अलग ले जाओ कमरे में, ताकि सब लोग डिस्टर्ब ना हो।
पर बहुत ही गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है सबको। हम जब गुरु परिवार बन गया है ना, हमें बहुत दिया है मालिक ने। बस इनके शुक्राने 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 किया करो, कभी इनसे शिकायतें मत किया करो, सिर्फ इनका